हेलो दोस्तों, आज है 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार का। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर आज मतदान होगा। यानी छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान होना है। इन 20 सीटों में कई दिग्गजों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। इसके अलावा मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी आज ही वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। इजरायल और हमास जंग को लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से बात की है और इस दौरान इजरायल हमास जंग को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई है। इस दौरान पश्चिम एशिया में कठिन हालात और इजरायल हमास संघर्ष पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति राइसी ने भारत पर भरोसा जताया और कहा कि गाजा पर जारी हमले रोकने में मदद करेंगे पीएम मोदी। दरअसल दोनों नेताओं की बातचीत के बाद ईरान ने भी बयान जारी किया और बयान में कहा गया कि आज भारत से अपेक्षा की जाती है कि वे गाजा के पीड़ित लोगों के खिलाफ जारी हमलों को समाप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करेगा। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग हो रही है। दक्षिण अफ्रीका और चाड ने तेल अवीव से राजनयिक भी वापस बुला लिया है। यानी इजरायल और हमास युद्ध के बीच दक्षिण अफ्रीका और चाड ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच युद्ध 31 दिनों से जारी है। गाजा में इजरायल का फिर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आतंकी जमाल मूसा ढेर हो गया। बीते 24 घंटे में हमास के 450 ठिकानों को तबाह किया गया। लगातार ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बंद मोबाइल नंबर किसी दूसरे को जारी कर सकती है कंपनी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन ग्राहकों को बड़ा झटका दिया जो प्रीपेड मोबाइल नंबर अक्सर बदलते रहते हैं। अब उनका नंबर निष्क्रिय या बंद होने के 90 दिनों के बाद सर्विस प्रोवाइडर किसी दूसरे को वो नंबर दे सकते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग मोबाइल नंबर को केवल साथ में रखे रहते थे और जरूरत पड़ने पर रिचार्ज करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किसी नए ग्राहक को वो नंबर जारी कर सकती है। दिल्ली की हवा सामान्य से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित। 13 से 20 नवंबर तक OD1 लागू किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई है। 10 नवंबर तक स्कूल भी बंद है। दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए OD1 सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए मीटिंग भी हुई थी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर भी पहले से रोक लगाई हुई है। वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश भी दिया गया था। सांसों पर संकट बरकरार है। NCR में दिल्ली रही सर्वाधिक प्रदूषित। AQI 421 दर्ज हुआ। 24 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने सोमवार को सभी 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक की। प्रदूषण संबंधी नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। MCD ने प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 517 सर्विलांस टीमों और इनमें शामिल 1100 कर्मचारियों को तैनात किया है। खुले में कहीं भी मलबा डालते पकड़े गए तो सीधे ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं कचरा जलाते पाए जाने पर 25,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा। 27.5 रुपए किलो ये मिलेगा। मोबाइल वैन में 10 और 30 किलो के पैक में आप इसे ले पाएंगे। केंद्र सरकार देश भर में 27.5 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर 2023 को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों यानी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 किलो और 30 किलो के पैक में आटा उपलब्ध होगा। देश भर में 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए इसे बेचा जाएगा। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के नाम से नई स्कीम लॉन्च की है। सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इस स्कीम से पंजाब के बुजुर्ग देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों की फ्री में यात्रा करेंगे और ये स्कीम आने वाले गुरु पर्व से लागू की जाएगी। वहीं शहीदों के विधवाओं, पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा के दौरान हैंडीकैप होने वाले सैनिकों को दी जाने वाली राशि भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पंजाब के व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लाई गई है। साथ ही कानूनगो और पटवारियों का कॉमन कैडर भी घोषित कर दिया गया है। ट्रेनों और बसों के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। पंजाब में शहीदों की विधवा को पहले 10,000 रुपए पेंशन दी जाती थी, अब उसे 20,000 रुपए कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्स में भी जख्मी होने पर सैनिकों की मदद के लिए राशि बढ़ाई गई है। स्क्रीन पर आप इसके बारे में और डिटेल देख सकते हैं। व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। दिल्ली NCR में भूकंप के फिर से तेज झटके महसूस हुए हैं। नेपाल में ही इसका केंद्र था। तीव्रता 5.6 की रही है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भी भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। यानी 3 दिन में ऐसा दूसरी बार फिर
से दिखाई दिया। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को शाम 4:16 पर फिर से एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें इससे पहले 4 नवंबर को भी रात 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस हुए थे। यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बिहार के भी कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से 24 नवंबर तक राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मई को 360 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 6 नवंबर को शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 594 अंक की तेजी के साथ 64,958 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 181 अंक की तेजी रही और ये 19,411 के स्तर पर बंद हुआ। न्यूज क्लिक फाउंडर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दीपावली के बाद सुनवाई होगी। यूएपीए केस में अपनी अरेस्ट को चुनौती दी थी। 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी। कार के लिए जियो मोटिव डिवाइस लॉन्च हुआ है और इसमें रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, व्हीकल हेल्थ, एक्सीडेंट डिटेक्शन जैसे कई एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे। रिलायंस जियो ने ट्रेडिशनल कारों को स्मार्ट बनाने के लिए जियो मोटिव लॉन्च किया। 4,999 रुपए की कीमत वाले इस डिवाइस में कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे और लॉन्च होने के साथ ही जियो मोटिव कंपनी के ऑफिशियल ई कॉमर्स वेबसाइट और अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप इसे खरीद भी सकते हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी प्रियंका गांधी, बालोद में चुनावी सभा में शामिल होंगे। 8 नवंबर को राहुल गांधी अंबिकापुर आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्किलिंग फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। कॉलेजों में करीब 1200 घंटे की पढ़ाई के बाद ही कहलाएंगे एआई इंजीनियर। यानी हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए स्किलिंग फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और इसके तहत आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों तक हर लेवल पर बच्चों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। 50,000 से ज्यादा कैश रखने पर दस्तावेज जरूरी। एफएसटी और एसएसटी टीम चेकिंग अभियान चला रही है। 10 लाख से अधिक मिलने पर इनकम टैक्स करेगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यदि आप भी 50,000 से अधिक राशि लेकर जा रहे हैं तो सचेत रहें, कार्रवाई हो सकती है, राशि भी जब्त हो सकती है। हालांकि वैध दस्तावेज मिलने पर पैसों को रिलीज कर दिया जाएगा। क्रिमिनल लोग की जगह लेने वाले बिल की रिपोर्ट पेश, गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने मंजूरी की है। विपक्षी सदस्यों ने असहमति जताई है। यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 विधेयकों पर आई रिपोर्ट गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी में एक्सेप्ट कर लिए गए। हरियाणा में पंचायतों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। 12 बड़े विभागों की 57 सर्विसेज का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और इसके आधार पर योजनाएं बनेगी। हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। चेयरमैन सहित 2 वाइस चेयरमैन होंगे। 8 विभागों के प्रशासनिक सचिव सदस्य होंगे। हरियाणा के 3 जिलों में 5वीं तक स्कूल बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में आदेश जारी हुए हैं। एनसीआर से सटे 11 और जिलों में भी फैसला संभव। दरअसल हरियाणा में लगातार बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यह आदेश नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक के स्कूलों पर ही लागू होंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर के बाद अब एनसीआर से सटे 11 और जिलों में स्कूल बंद करने को लेकर मंथन किया जा रहा है। गन्ना किसानों को दिवाली का तोहफा, हरियाणा से जुड़ी ही यह बड़ी खबर है। सरकार ने दाम बढ़ाया। अगले साल 400 रुपए क्विंटल में होगी खरीद। पंजाब में गन्ने का मूल्य 380 रुपए। नए फैसले से अब हरियाणा आगे निकल गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य सरकार सदैव किसान हित में निर्णय लेती है। हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। गन्ने की अगेती किस्म के लिए 372 रुपए में 14 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। अगले साल के लिए गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। स्कूली छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड बांटने की पॉलिसी तैयार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोगों की राय लेने के लिए 4 हफ्ते चाहिए। दरअसल हमारे देश में स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटने की योजना को लेकर नेशनल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दी है। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की श्रीलंका पर पहली जीत। कप्तान साकिब और सांतो के अर्धशतक। तंजीम को 3 विकेट मिले हैं। बांग्लादेश ने श्रीलंका पर वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल की है। टीम ने सोमवार को श्रीलंकाई टीम को 3 विकेट से हराया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिवाली पर तोहफा दिया। 80,000 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। यानी ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। दिवाली से पहले बोनस का ऐलान हुआ। 80,000 कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को दिवाली से कुछ ही दिन पहले यह बड़ा तोहफा दिया। सरकार की ओर से राज्य के सभी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनरों को मूल वेतन का 46% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा बोनस का भी ऐलान किया गया। 7,000 रुपए बोनस। नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों में 7,000 रुपए तक बोनस देने का फैसला हुआ। यूपी के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक और अपडेट है। जनवरी से मानव संपदा पोर्टल से ही मिलेगा वेतन। प्रत्येक कर्मचारी की ई सर्विस बुक बनेगी। उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर को अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। वहीं धनतेरस से लेकर दीपावली तक कटौती मुक्त बिजली देने के निर्देश। कंट्रोल रूम
रूम भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़ी खबर है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक उपभोक्ताओं को कटौती मुक्त बिजली मिले। इस दौरान सभी निगमों में 24 घंटे कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के साल में एक बार होंगे तबादले। कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी नई व्यवस्था। शिक्षकों के साल में सिर्फ एक बार तबादले और सेवानिवृत्ति करने की तैयारियां शुरू की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे 15 नवंबर को झारखंड, खूंटी में करेंगे विशाल जनसभा। इस तरह की खबरें हैं। आरएलपी ने राजस्थान में 27 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब केबल फॉल्ट के कारण नहीं होगी बिजली गुल। नई दिल्ली इलाके में अब केबल फॉल्ट के कारण घंटों बिजली कटौती नहीं होगी। दरअसल अब केबल फॉल्ट होने पर उसके बारे में तत्काल मालूम ही नहीं होगा, बल्कि फॉल्ट को भी तत्काल सही कर लिया जाएगा। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कुत्ते के काटने पर अब 5 नहीं इतने इंजेक्शन लगेंगे। एंटी रेबीज नीति में बड़ा बदलाव। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने एंटी रेबीज नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब कुत्ते के काटने पर 5 नहीं बल्कि 3 इंजेक्शन लगेंगे। कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज सुई पहले दिन 14 दिन और फिर 28 दिन पर दी जाएगी। हालांकि सुई की डोज कम होने से बीमारी के इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं सूरज और चांद के बाद अब उड़ान भरेगा मंगलयान 2। नासा से ये थोड़ा अलग होगा, यानी इसरो चांद और सूरज के बाद अब मंगल ग्रह के रहस्य भी खंगालेगा। इसके लिए इसरो ने तैयारियां शुरू की हैं। अग्निवीर भर्ती की तारीखें घोषित। 16 नवंबर से लखनऊ में शुरू होगी। अग्निवीर भर्ती रैली 16 से शुरू होगी जो 24 नवंबर तक चलेगी। यूनिटेक के 30,000 घर खरीदारों को आशियाना मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिली है। सालों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हजारों बायर्स के फंसे फ्लैट्स मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड के नए मैनेजमेंट को मंजूरी दे दी है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सामान्य स्नातक कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा और इस दौरान विद्यार्थियों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में सामान्य स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गुड न्यूज है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलेगा। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के लिए एनपीएस रूल से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो अभी चल रही है। नए एनपीएस नियम से ग्राहकों को क्या फायदा होगा? SLW ऑप्शन से किन्हें फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा? दरअसल नेशनल पेंशन सिस्टम पैसे निकालने को लेकर हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने व्यवस्थित एकमुश्त निकासी की सुविधा शुरू की है। यानी PFRDA ने सिस्टमेटिक लमसम निकासी यानी SLW की सुविधा दी है और इस सुविधा के बाद एनपीएस ग्राहकों को अपने सामान्य निकासी के समय अपनी पसंद के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए मासिक, तिमाही, 6 माही या फिर सालाना आधार पर SLW के माध्यम से अपने पेंशन कोष का 60% तक निकाल सकते हैं। यानी म्यूचुअल फंड में जैसे सिस्टमेटिक निकासी प्लान SWP होता है, ठीक वही सुविधा अब एनपीएस ग्राहकों को मिली है, जिससे अब एनपीएस ग्राहक अपनी पसंदीदा रकम एक नियमित अंतराल पर व्यवस्थित रूप से निकाल पाएंगे। एनपीएस ग्राहकों को रिटायरमेंट के बाद की पूरी अवधि के लिए एन्युटी से बंधे रहने के बजाय ये तय करने की अनुमति मिल जाएगी कि वे अपने पैसों को कितना और कब निकालना चाहते हैं। बड़ी खबर हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। शिमला से भी ज्यादा ठंडी हुई ऊना। मौसम विभाग ने संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में अब सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है। बिहार के करीब 4 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। नीतीश सरकार बढ़ाएगी मानदेय और इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना सस्ता हुआ, चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिला है। सोमवार सुबह सोना 61,002 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,992 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विस्तृत डिटेल और देख सकते हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं आज का मौसम वेदर न्यूज टुडे। संपूर्ण भारत का आज 7 नवंबर 2023 को मौसम पूर्वानुमान कुछ इस तरह से रहेगा। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक में मध्यम से भारी बरसात होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी तेलंगाना में हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं 24 घंटों के बाद गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी वायु प्रदूषण में कोई महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं है। आज के मुख्य समाचार अपडेट टुडे ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों का वीडियो आपको हर रोज मोबाइल पर दिखाई देता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप एक बार जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके मोबाइल पर वीडियो रिकमेंड होता रहे और यूट्यूब की ओर से आपको ये वीडियो लगातार दिखाया जा सके। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।